ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बच्चों को बाप की पहचान मिली है ना। फिर बाप से वर्षा लेना है और क्या करना है, पावन बनना। कहते भी है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते तो है हमारी बुद्धि पतित हो गई है, तभी तो पावन बाप को बुलाते हैं। बुद्धि भी कहती है यह पतित आयरन एजेड दुनिया है, नई दुनिया को सतो प्रदान, पुरानी दुनिया को तमो प्रदान कहा जाता है। अब बच्चों को समझ में आई कि पतित मतलब क्या, पावन मतलब क्या। अब समझते हो कि हम पतित थे, अब पावन बन रहे हैं। तुम बच्चों को अभी मैं मिला हूं ना, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देता है, क्योंकि मेहनत करते हैं ना तो फल तो मांगते ही हैं। भक्ति क्या मेहनत कराती है, सो तो तुम बच्चे जानते ही हो कि भक्ति में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भले हम सोचते हैं पुजारी लोग क्या करते हैं मंदिर में, लेकिन उनका बहुत बड़ा काम होता है भक्ति करना। नियम प्रमाण उठना, मूर्तियों को स्नान आदि सजाना वगैरह, जो कुछ भी करते हैं भक्ति की रीति रीति रस्म, इसमें बहुत मेहनत होती है। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। बाकी जो अपने घर में करते हैं भक्ति, वो लोग भी मेहनत तो करते ही है ना। भक्ति में बहुत मेहनत है। तुमने आधा कल्प भक्ति में कितने धक्के खाए, तो थक गए हो ना धक्के खाते खाते। कितनी भीड़ में कितना दूर दूर दर्शन करने जाते हो। एक सेकंड के दर्शन के लिए मनुष्य आत्मा कितना धन खर्च करती है, कितने धक्के खाकर जाती है। शरीर को कितना थकाते हैं ना ये भगत लोग। भक्ति में बहुत मेहनत की है, अब बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हैं। कितना अच्छा फल दिया है ना कि मुझसे मिलना हो, मुझसे शक्तियाँ गुण प्राप्त करना हो, ज्ञान सुनना हो, ज्ञान समझना हो, जीवन मुक्ति स्वर्ग की सौगात लेनी हो, तो अपने को आत्मा समझो। सिर्फ मैं निराकार आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और मेरा बाप परमात्मा निराकार रूप में है। मुझे निराकार रूप में याद करो। बिंदु आत्मा समझ बिंदु बाप को याद करना, यही है भक्ति का फल, अर्थात भगवान की पहचान। यह भी ड्रामा में नून है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए, समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो भगवान फल देने वाला, फिर भी भगवान फल देने वाला भी तो मैं ही हूं ना। तो अब मैं आकर तुम्हें दे रहा हूँ। भगत भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है ना। जब दुख शुरू होता है तभी भक्ति करते हैं, और अब भक्ति करते करते भी मनुष्य आत्मा दुख थक गई है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते कि अभी किसका राज्य चल रहा है, रावण का। हमने जाना है। अगर हम इस रावण अर्थात विकारों का अच्छी रीति इसके बारे में सोचेंगे कि बरोबर रावण अर्थात विकार, जिनके कारण हम दुखी होते हैं, और उसी अलग अलग विकार की ही अलग अलग पीसेस एक बुत बना के हम उसको जलाते हैं। अलग अलग पीसेस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हर विकार मनुष्य आत्मा में आता है ना, तो उसके चेहरे के फीचर्स एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इसीलिए वो एक एक मुंह जो होता है ना, वो एक एक विकार का प्रतीक। मतलब जब किसी में क्रोध विकार आता है तो उसका फेस कैसा हो जाता है, मोह कि वश आत्मा का फेस कैसा हो जाता है, कामी का फेस कैसा होता है, क्रोधी का, लोभी का, मोही का, ऐसे अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे विकारों के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे काम विकार है एक मुख्य, लेकिन उसके बाल बच्चे भी हैं। क्रोध विकार के भी बाल बच्चे हैं। जैसे जो रावण की 10 चीज है, वो 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष होते हैं, लेकिन इनके भी बाल बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें समझ में आया ना ये किसका राज्य चल रहा है अभी।
अभी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कौन सर्वव्यापी है? विकार अर्थात रावण सर्वव्यापी है। हर एक में रावण अर्थात विकार है, हर एक में भगवान नहीं है। आत्मा से परमात्मा नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, अर्थात हमारे अंदर कौन सी स्वभाव संस्कार है? रावण की। परमात्मा तो कभी भी किसी युग में हमारे अंदर नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा जैसे गुण संस्कार स्वभाव हमारे अंदर हम धारण कर सकते हैं। इसीलिए किसी किसी के अच्छे स्वभाव संस्कार होते हैं, या कभी कोई अच्छा काम कर देते तो कहते हैं ना, ये तो जैसे भगवान है, जैसे भगवान है जरूर लगाते हैं। लेकिन भगवान है, वही भगवान है, वही भगवान नहीं बन जाता। भगवान के गुण संस्कार और जो भगवान के कर्तव्य होते हैं, कभी कभी मनुष्य आत्मा इतना रहम दिल बन जाता है कि भगवान जैसे औरों पे रहम करता है। तो हमारे अंदर परमात्मा कभी आ भी नहीं सकते। वो तो परमात्मा जैसे गुण शक्तियां हम धारण कर हम भगवान जैसे कर्तव्य कर सकते हैं। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण की आत्मा ने पूरे परमात्मा को अच्छी रीति परमात्मा का ज्ञान सुन धारण कर उनसे अच्छी रीति शिक्षा ले, शक्तियां धारण करके वो एग्जैक्ट भगवान जैसे बने थे। लेकिन फिर जन्म मरण में आते आते फिर पतित बन गए। इसलिए कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड है, अर्थात भगवान का पोजीशन तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन भगवान जैसी आत्मा बन सकती है, जो कृष्ण की आत्मा बनी थी अब फिर से बन रही है। कहते भी है ना, राम राज्य चाहिए, तो इसका मतलब ये रावण अर्थात विकारों का राज्य है। अब परमात्मा राम का राज्य स्थापन हो रहा है, लेकिन मनुष्य ये जानते नहीं है कि राम राज्य कब और कैसे होगा। अब हमें तो पता है ना, हम तो कह सकते हैं कि राम राज्य अर्थात परमात्मा का राज्य आने वाला है। आत्मा अंदर समझती है कि अभी रावण राज्य है, ये है भक्ति मार्ग। भगत बहुत नाच तमाचे करते हैं, मतलब डांस करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना तो चाहिए ना। चित्रों से कुछ थोड़ी मिल सकता है, चित्रों को देख के रोते रहते हैं। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, लेकिन साक्षात्कार कराने वाला भी वो निराकार परमात्मा ही है। चाहे आपको हनुमान का साक्षात्कार हो, देवी का, कृष्ण का, राधे का, लेकिन साक्षात्कार कौन कराता है? बाबा ही कराते हैं। बस कई लोग तो साक्षात्कार देख के खुश हो जाते हैं, भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, दुनिया में मुझे कोई नहीं जानते। जो मेरे बच्चे बने हैं, अर्थात जो अभी बाबा को जानते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उनमें भी कोई वीरला मुझे मेरे यथार्थ परिचय से जानता है। बस जानता है मैं, हम आत्माओं का बाबा परमात्मा है। लेकिन जो होता है ना, बाप के कर्तव्य, बाप के गुण, बाप की शक्तियां, एक नजदीकी का संबंध। बाप है ये पता है, लेकिन घर में भी जैसे माँ बाप होते हैं, बस चार दो तीन बच्चे होंगे, लेकिन कई बच्चे माँ बाप के बहुत दिल पर चढ़े होते हैं, क्योंकि माँ बाप की हर मत हर राय पर चल के माँ बाप को पूरा जानते हैं कि ये मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया, मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, मुझे पता है। एक होता है ना नजदीक का, इंटरनल दिल का संबंध जो बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, बल मेरे बच्चे बने हैं, लेकिन कई कच्चे हैं, कई पक्के हैं। कभी कभी देहाभिमान आ जाता है, लेकिन बाबा को अगर पूरी रीति जानना है ना हमें, तो हमें पक्का पक्का देही अभिमानी बनना पड़ेगा। आपको भी एकांत में ऐसे समय मिले तो पक्की अवस्था की, बस अब मैं शरीर में रहने वाली मैं सिर्फ आत्मा ही, अब मैं अपने बाबा से रूह ध्यान करी। और बाबा को अच्छी रीति जानने के लिए बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। बाबा को क्या चाहिए होता है? सच्चा और सच्ची दिल का प्यार चाहिए होता है।
इस सच्चाई बाबा को बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे आप बाबा को, अगर आपको बाबा के नजदीक जाना हो तो हर बात जो है जैसी है, आपके मन में कैसा संकल्प आया, क्यों आया, सब कुछ सच्ची रीति आप जितना बाबा को रोज बताते रहोगे, जब भी समय मिले बाबा से बातें करते रहोगे, तो आपको नजदीकी आ जाती है, क्योंकि वो प्यार बढ़ जाता है ना। और सच्चाई तो भगवान को प्रिय ही है, तभी तो भगवान को गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। वो हमें सच्ची बातें बताते हैं, इस रीति वो उनको ट्रुथ कहा जाता है। लेकिन वैसे भी उनके नजदीक जाने के लिए हमारा दिल साफ होना चाहिए, अर्थात हमारे मन बुद्धि में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर बाबा को सब कुछ बता देना है। एक बाप और बच्चे का संबंध जब पक्का हो जाता है तो हम बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं। फिर देही अभिमानी बनने में भी देरी नहीं लगती है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा अपने बाप को याद करती रहती है, बताती रहती है, तो आत्म अभिमानी स्थिति भी बहुत सहज बन जाती है, इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो देह अभिमान को तोड़ना है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो ना, तुम आत्माओं ने 84 जन्म भोगे हैं, 84 जन्म भोग, अब तुम सब आत्माएं तमो प्रधान बन गई हो, अर्थात विकारी पतित बन गई हो। अभी आत्मा को मैंने तीसरा नेत्र दिया है, अर्थात आत्मा की स्मृति दी है। आत्मा को बाबा ने कितना सारा ज्ञान दिया है ना, आत्मा समझ रही है ना अभी। अब आत्मा को सारे सृष्टि चक्कर का भी ज्ञान मिला है, दिया उसके बाप ने। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज ही देंगे ना, जो बाप के पास है बच्चों को भी वही देंगे। कोई पूछे सिर्फ, कई लोग बाहर वाले, जो बाहर वाले बच्चे, जो लोग ज्ञान में नहीं है, वो लोग पूछते हैं क्या सिर्फ 84 जन्म ही लेते हैं? तो तुम बोल सकते हो, हाँ, आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, कम से कम एक जन्म जरूर लेती है, बहुतों में बहुत 84 जन्म। 84 जन्म उनके होते हैं जो शुरू शुरू में सत्य के आदि में आएंगे, मतलब जैसे ही कलयुगी दुनिया खत्म होगी, उसके दूसरे सेकंड से जो भी आत्माएं जन्म लेंगी वो 84 जन्म लेंगी। जो अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाते हैं फिर वो जल्दी भी आएंगे, अर्थात जिन आत्मा में शक्तियां ज्यादा होंगी, ज्ञान अच्छा होगा, समझ अच्छी होगी, वो आत्माएं पहले पहले सत्युग की आदि में आएंगी। यही वर्षा है, बाबा का वर्षा क्या है? जो बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं, अगर हमने उसको अच्छी रीति विचार सागर मंथन किया, उसको समझा, जीवन में धारण किया, कौन सी बात कैसे क्या है, बाबा को याद करके सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व कलाएं अपने में धारण करी, तो आत्मा उच्च पद पा सकती है। और इसमें भी पवित्रता तो चाहिए ना, जब तक पवित्र नहीं रहेंगे ना, तब तक हमारे अंदर वो शक्तियां, गुण, ज्ञान नहीं, भर नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं देखो, नया मकान बनता है तो दिल में आता है ना कि हम पहले पहले मकान में शुरू शुरू में रहे, क्योंकि थोड़े समय के बाद फिर मकान पुराना हो जाता है। तो जो जल्दी आते हैं, जिनके 84 जन्म होते हैं, वो नए मकान में नए मकान का सुख देखते हैं। पहली पहली सतो प्रधान सृष्टि, उस समय कोई भी एकदम साफ सुथरी दुनिया, तो वो दुनिया देखेंगे तो अच्छा है ना, फिर बाद में तो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। बस स्वर्ग कहलाएगा पर थोड़ा तो हो ही जाता है ना। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़, कौन सा पुराना कपड़ा, ये पुराना शरीर रूपी कपड़ा छोड़, फिर हम जाएंगे सत्युग में, हमें नया सतो प्रधान शरीर वाले कपड़े मिलेंगे। लेकिन अभी इस शरीर में रहकर हमें बाप को याद कर, बाबा का ज्ञान सुन, उसका विचार सागर मंथन करके अपनी आत्मा में वर्षा, आत्मा को वर्षा लेना है बाबा से। तो भला हम इस पुराने कपड़े में बैठे हैं, पुराने शरीर रूपी कपड़े में, तभी हमारी मन में यही होना चाहिए कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है। फिर ये शरीर छोड़कर पहले मैं आत्मा परम धाम में जाऊंगी,
फिर मैं आत्मा कहाँ आऊंगी? सत्युगी नई दुनिया में, इसी सृष्टि पर आऊंगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे आऊंगी तब ऐसी गंदी सृष्टि नहीं होगी, तब एकदम साफ सुथरी सृष्टि, सतो प्रधान सृष्टि होगी। सतो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान तत्व, तो शरीर भी इतना तंदुरुस्त गोरा। बाबा कहते वहां तो शरीरों को लिपस्टिक आदि, पाउडर आदि सब कुछ फैशन वगैरह नहीं होता है, ये सब क्योंकि नेचुरल ब्यूटी होती है वहाँ पे। वहाँ पे ये आर्टिफिशियल ब्यूटी के कुछ भी चीजें भी नहीं होती और ना ही वहाँ के लोग करते हैं। शरीरों में नेचुरल सुगंध होती है। तो बाबा कहते हैं देखो अब ये नाटक पूरा होने वाला है। नाटक में एक्टर्स आधा घंटा पहले से ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं ना कि अब टाइम पूरा होगा, अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो हम भी इस सृष्टि पे एक्टर्स है ना। बाबा ने तो देखो हम एक्टर्स को पहले ही बता दिया है कि अब ये नाटक खत्म होने वाला है, तो हम नेक्स्ट शो के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर अपने घर जाके थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में न्यू शो करने। तो बाबा कहते हैं और कई लोगों को तो पता ही नहीं है, वो तो अभी तक इस एंड जो भी ड्रामा का जो एंड सीन चल रहा है उसमें मस्त में मस्त है। अब हमें तो पता है ये खत्म होने वाला है, इसलिए हम लोग इस ड्रामा से डिटैच हो गए। मतलब हमें अब पहले से ही हम, एक होता है ना मोह, निकल गया है अब सृष्टि से। बाबा कहते हैं ना देखते हुए नहीं देखो, कोई भी चीज कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन हमारी बुद्धि में होगा है खत्म होगी तभी तो नई चीज आएगी ना, तो जल्दी खत्म हो। अब टाइम तो थोड़ा सा बचा है, अब तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है, अर्थात सृष्टि रूपी घड़ी में अब 12 बजने वाले हैं। सृष्टि की जो घड़ी है ना उसमें अब 12 बजने वाले हैं। फिर 12 बजे के बाद नेक्स्ट शो शुरू होगा इस सृष्टि पर। हम हम बच्चों को अब कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था था सर्व बंधनों से मुक्त होना, आत्मा को अपने शरीर का भी बंधन नहीं हो, ऐसी स्टेज हमें बाबा को याद करके ऐसी स्टेज तक पहुंचना है, ताकि जब भी घंटी बजे कि 12 बज गई तो तुरंत हम आत्माएं बाबा के साथ अपने घर जा सकेंगे। क्योंकि अगर हमने जब 12 बजे घंटी बजेगी और अगर हमने थोड़ा सा भी हमारा किसी में मोह हो, किसी में बंधन होगा और हमें अगर वो चीजें याद आ गई, वो मनुष्य आत्मा याद आ गई, तो फिर हम सजा खा के हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज याद आई, कोई मनुष्य याद आए, तो मतलब उसमें हमारा मोह है, उसका बंधन है, तो हम आत्माएं बहुत इजीली शरीर से निकल नहीं सकेंगे। 12 तो बज गए, जाना तो सबको ही है, तो क्यों ना हम अभी से ही अपने बाबा को याद करके सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं। रहना अभी इधर इधर ही है, लेकिन कर्मातीत स्थिति अर्थात निर्बंधन स्थिति में स्थित होके रहना है। कोई भी हमारा मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, कोई भी कुछ कैसी भी हालत हो, लेकिन कर्मातीत स्थिति अर्थात हर घड़ी एक ही स्थिति कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। फिर कोई हमें कोई डांट भी रहा हो, कोई कुछ बोल भी रहा हो, तो फिर हमारा उसके प्रति कुछ भी बुरा सोच भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे तो भी हमारा बंधन हिसाब किताब चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्टेज हमें अभी ही प्रैक्टिस करते करते अपने आप को ऐसे निर्बंधन स्टेज पे ले आना, ताकि हम अंत घड़ी जब बेल बजे 12 बजे की, तो हम बहुत इजीली इस शरीर से निकल अपने बाबा के साथ अपने घर जा सके। फिर हम आएंगे सत्ययुगी नई दुनिया में, फिर वहां से हमारा नया संबंध शुरू होगा। सत्युग में कभी भी किसी चीज का बंधन नहीं होता, वहां पे सब संबंध में आते हैं, चाहे माँ बाप हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे परिवार है या कोई भी चीजें हैं, सबके संबंध में आएंगे। बंधन नहीं होगा यहाँ पे, तो हर रिलेशन में बंधन है ना, लेकिन वहाँ बंधन नहीं होगा, वहाँ संबंध होगा। इसीलिए सब चीजें सुखदायी होती है।
तो बाबा भी हमें अभी यही तो सिखा रहे हैं कि तुम किसी के बंधन में नहीं रहो, मोह में नहीं रहो, सबसे सुखदायी संबंध निभाओ। कि हम सब आत्माएं भाई भाई अभी अलग अलग शरीर लेकर अलग अलग संबंध में हम आकर पाठ बजा रहे हैं। तो बंधन कब होता है? जब विकार आते हैं, क्योंकि विकार देहभान क्रिएट करते हैं ना, विकारों में देहाभिमान होता है, तो इससे फिर बंधन शुरू हो जाते हैं। तो अब सब बंधनों को छोड़ एक बाप से संबंध जोड़कर सर्व से सुखदायी संबंध निभाना है। तो बाबा कहते हैं अब नई दुनिया में जाने के लिए तुम आत्माओं को सतो प्रदान बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। फिर सत्युग से हमारी धीरे धीरे कला कमती होती जाएगी, द्वापर से हमारी विकारों वश कलाएं बहुत तेजी से कम होती जाती हैं। ये ड्रामा का चक्कर जू मिसल चलता ही रहता है, जैसे जू चलती है ना सर में, ऐसे ये ड्रामा का चक्कर चलता ही रहता है, टिक 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 होती ही रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है वो कल्प पहले मिसली चलती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मेरे जीवन में हो जाएगा। हमें पुरुषार्थ तो करना ही है, मेहनत तो करनी ही है, फिर भी बुद्धि में रखना है ये ड्रामा है, चक्र फिरता ही रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात समझने की है, इसके बारे में विचार सागर मंथन करना। तुम जानते हो पढ़ाई या पढ़ाई है ना, फिर हम 5000 साल बाद फिर से ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा हमें पूरी विश्व की हिस्ट्री बता रहे हैं और ज्योग्राफी भी बताते हैं। अच्छा, पहले पहले भारत था, फिर द्वापर से और देश आए, फिर कैसे दुनिया भारत में बंटवारा हुआ, अलग अलग देश आए। देश कब हुए? बाहर के देश कब धर्मों की वृद्धि हुई, तो धर्म वृद्धि हुए तो लोगों आत्माओं की भी वृद्धि होने लग गई ना, ऊपर से और आत्माएं आने लग गई, तो कहाँ रहेंगे? इसलिए बाकी देश फिर धीरे धीरे बनने लगे। ये बना बनाया खेल है, इस चक्र का किसी को भी पता नहीं है। ये जो स्वदर्शन चक्र है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, इसके बारे में कोई भी हमें यथार्थ रीति नहीं बता सकता, सिर्फ बाबा ही आकर हमें इस चक्कर का ज्ञान देते हैं। बल लोग स्वास्तिक बनाते हैं लेकिन समझते नहीं है कि स्वास्तिक का असली अर्थ क्या है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर परमात्मा ही हमें ये सब ज्ञान दे सकते हैं। अब तुम बच्चों को पता पड़ा है ना, तो तुम्हें बहुत खुशी होती है। देखो दुनिया में तो हद के नाटक होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन ये है बेहद का नाटक। ये कितना साल से चल रहा है? 5000 साल से। तो बाबा हमें बेहद के नाटक की स्टोरी बता रहे। देखो हम नाटक के एक्टर्स हैं, इस नाटक में हम ही एक्टर हैं और हम ही पहले पहले सत्युग में आए और हम जानते ही नहीं है। ये है ना कितनी बड़ी कुदरत है कि हम ही इस ड्रामा में पार्टधारी है और हम अपने पार्ट को, अब इस ड्रामा की स्टोरी को जानते ही नहीं है। अब डायरेक्टर आकर हमें इस पूरी स्टोरी बता रहे हैं इस ड्रामा की। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे फिर ये ड्रामा का पाठ पढ़कर कहते हैं ड्रामा में जो होगा, अगर ड्रामा में होगा तो हम पढ़ाई पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परंतु बाबा कहते हैं ड्रामा का नॉलेज बुद्धि में रहना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ हमें हमेशा करना चाहिए। फिर अगर कोई चीज नहीं हुई तो उस समय ये ड्रामा का पार्ट ले आओ कि ड्रामा में जो था वो हुआ, जो होगा वो अच्छा ही हुआ। ऐसे बाकी काम तो हमें करना ही है ना। अब खाना बनाना है, भूख लग रही है तो खाना तो बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ड्रामा में होगा तो हम जाएंगे किचन में खाना बनाएंगे, ड्रामा में होगा तो खाएंगे नहीं। मेहनत तो करनी है, अपना जीवन तो जीना ही है। अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो उस समय हम ड्रामा कहकर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं? भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। भगवान थोड़ी कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं खुद ड्रामा के बंधा हुआ हूँ, मतलब ड्रामा के हिसाब से ही मैं चलता हूँ।
ड्रामा में जब मेरा पार्ट होता है तभी मैं सृष्टि पर आता हूँ, जब मेरा जाने का पार्ट होता है तो मैं चला जाता हूँ। मैं खुद ड्रामा के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो फिर तुम मेरे ऊपर जो दोष करते हो, मैं कुछ थोड़ी करता हूँ। एक है तुम्हारे कर्मों अनुसार तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है, दूसरा ड्रामा में जो नोट है। फिर अगर अगर तुम मुझे बहुत सच्चे मन से याद करते हो तो तुम्हारा जो दुख है वो कम हो सकता है मेरी शक्ति से। बाकी ऐसा नहीं कि हो ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं। बाकी ये है कि बाबा में इतनी शक्ति है कि अगर हमारे ऊपर कोई दुख आना भी है, समझो आगे मेरे जीवन में कोई दुख है, लेकिन हम बाबा को याद करते रहेंगे तो वो दुख का समय भी मुझे दुख की फीलिंग नहीं आएगी, और वो समय भी हमारा बहुत शांत वाला, शांत तरीके से निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा हुआ भी। बाबा ये कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों का पाठ आत्मा में जो नूंदा हुआ है, ये है कुदरत। एक छोटी सी आत्मा जो आंखों से भी नहीं दिखती है लेकिन पूरे शरीर को चला रही है, और उसमें हमारे हर सेकंड का पार्ट नूंदा हुआ है कि इस सेकंड मुझे क्या करना है। तो ये है कुदरत। कुदरत क्या है, और इसका लोग तो ऐसी चीजें आदि बना के या कुछ ऐसे नेचुरल चीजें देख के कहते हैं कितनी अच्छी कुदरत, कुदरत ने देखो कितना अच्छा कमाल किया, ये है वो। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ी कुदरत ये है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ। तो ये आत्मा का पाठ हमें घड़ी घड़ी अपने को आत्मा स्मृति में रखकर मैं आत्मा हूँ, और अपने आत्मा का पाठ पक्का करो, सदैव परमात्मा बाप के साथ रहो। तो ड्रामा में कुछ भी होता रहे, हमें किसी बात का कोई फिक्र नहीं होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा सुमान में रहो। स्नेह स्नेही दृष्टि दो, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है ना। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना लो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो आप उसे रतन दो, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? रत्नागर बाप की। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अर्थात सत्य की दुनिया स्थापन करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। मैं निमित्त हूँ, अर्थात परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया, मुझे परमात्मा को याद करके कर्म करना है। निर्माण अर्थात झुका हुआ। अच्छा, ओम शांति।